जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे कुछ खास कारणों की वजह से अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है। लक्षणों के हिसाब से और कारणों के हिसाब से आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको लाभ मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देखें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप चैनल का पूरा लाभ ले सके। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है काली कार्ब 30। अगर निमोनिया होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कॉलीकार्ब 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई दूसरी प्रॉब्लम यानी निमोनिया से आप पूरे उबर चुके हैं और अब कोई दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, वो सिंपल सर्दी जुकाम हो या बॉडी पेन हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो लक्षणों के हिसाब से मेडिसिन का चयन किया जा सकता है हालांकि, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए कालिका बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत फ्रिक्वेंटली दी जाती है साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। इवन कोरोना में भी जिन पर्सन्स को न्यूमोनिया हुआ था और उसके बाद उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो ये मेडिसिन ले सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सोराइनम 1M। अगर टाइफाइड हुआ किसी भी समस्या के बाद या कभी भी टाइफाइड हुआ, किसी भी तरह का टाइफाइड हुआ, उसका कितना भी इन्वेस्टिगेशन कितना भी ज़्यादा आया था, फिर वो रिकवर हो गया, उसके बाद शरीर में बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो गई हो, अगर टाइफाइड खत्म होने के बाद, टाइफाइड पूरा रिकवर होने के बाद कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है रेगुलर, तो सोरानम 200 पोटेंसी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद वीकली ली जा सकती है इसके साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और जब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लक्षणों के अनुसार आप और मेडिसिन का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इवन जब कोरोना बहुत ज़्यादा चला था तब बहुत लोगों का टाइफाइड जब चेक किया था तो 1-2 मंथ बाद, कोरोना के बाद टाइफाइड बहुत लोगों का पॉजिटिव हुआ था, तो वो लोग भी ये मेडिसिन ले सकते हैं और उसके बाद कोरोना के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी या टाइफाइड के बाद जो प्रॉब्लम हुई थी उस समय, उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम रेगुलर चल रही और आप पूरा रिकवर नहीं कर पा रहे तो सोरानम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ग्लोनाइन 30। अगर सूरज की गर्मी में जाने के बाद, सूरज में जाने के बाद, धूप में जाने के बाद सिर दर्द और उल्टी हो रही है तो ग्लोनाइन 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है और इस तरह की कंडीशन से पूरी तरह से राहत पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स होती है और बहुत तेज पेन जिनमें होते हैं, बहुत तेज फीवर जिसमें होता है, उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अचानक बहुत तेज डर गया है और उसके बाद उसको कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन हो रही है, बहुत तेज डर जाने के बाद अगर कोई कंप्लेन है तो एकोनाइट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है और प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। अगर स्विमिंग की है किसी भी पर्सन ने, उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस मेडिसिन का नाम है एंटीमक्रूट 30। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आप चाहे किसी तालाब में स्विमिंग करने गए हैं या स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गए, उसके बाद चाहे सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे इरप्शंस की, रैशेस की यानी कि स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या पेट खराब होने की प्रॉब्लम हो, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो रही है स्विमिंग पूल में नहाने के बाद या कहीं पे भी तैर के आए हैं उसमें नहाने के बाद, पानी में नहाने के बाद, जो बाहर खुला पानी होता है उसमें नहाने के बाद, तो एंटीमक्रूट 30 बहुत अच्छी मेडिसिन और 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका रिपीटेशन भी बढ़ाया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिसिन का। और ये नहाने के बाद, तैरने के बाद, बाहर के जो पानी होते हैं कुएं में किसी में भी अगर नहाते तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी पर्सन को तो उसके साइड इफेक्ट्स को हटाने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जिंजीबर 30। जिंजीबर 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है, अदरक से बनती है। तरबूज खाने के बाद अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, दस्त लग रही है, किसी भी तरह की इंडाइजेशन या सर्दी जुकाम या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तरबूज खाने के बाद, तो जिंजीबर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है, सुबह दोपहर शाम करके। इस कंडीशन से ये पूरी तरह से राहत दिलाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत सारी कंडीशंस में दी जाती है। आई फ्लू में दी जाती है, आइस की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पेट खराब है उसमें भी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सिम्टम्स बताना चाहूँगी। अगर मीठा खाने के बाद किसी पर्सन को दस्त हो रही है, स्वीट डिज़ायर बहुत रहती है अर्जेंटम
कम के पेशेंट को। तो अगर मीठा खाना किसी भी फॉर्म में उसने लिया है पर्सन ने, और मीठा खाने के बाद उसको लगातार दस्त लग रहे हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो इस तरह की जो मीठा खाने के बाद दस्त हुए हैं पर्सन की, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है पल्साटिला 30। अगर चिकनाई युक्त भोजन किया है, गरिष्ठ भोजन किया है, यानी कि कहीं पे पार्टी वगैरह आपने घी तेल वाला खाना बहुत ज़्यादा खाया, उसके बाद चाहे आपको कोल्ड कफ हो रहा है, चाहे आपका पाचन खराब हो रहा है, चाहे डायरिया हो रहा है, चाहे कब्ज हो रहा है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है, गरिष्ठ भोजन खाने के बाद, चिकनाई युक्त भोजन खाने के बाद पल्साटिला 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं और इस तरह की कंडीशन से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है अर्निका 30। अर्निका 30 आप जानते होंगे 30-101 इम्पोर्टेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है इंजरी की केस में, जब चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है, ब्रुश टाइप का पेन होता है, नीला दर्द, नीला निशान हो जाता है कहीं पे भी, और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो वहाँ का ब्लड को खोलने के लिए, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए अर्निका का बहुत यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक यूनिक सिम्टम बता रही हूँ। अगर किसी पर्सन को रोने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो अर्निका 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद करके दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब किसी पर्सन को रोने के बाद लगातार खांसी चल रही है और किसी भी मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा है। आप 2 या 3 डोज ही लेंगे, उसमें ही आपकी जो खांसी है उसमें काफ़ी राहत मिल जाएगी और 2 से 3 दिन में पूरी तरह से खांसी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है सेपिया 30। सेपिया बहुत पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है इसको। फीमेल प्रॉब्लम्स हो या इचिंग की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सेपिया का यूज़ किया जाता है। फीमेल की इवन जो यूट्रस की जो गांठें हैं उसमें भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है। वाइट डिस्चार्ज में भी बहुत यूज़ किया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रामबाण की तरह काम करती है क्योंकि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक सिम्टम मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंध से, खाने की गंध से अगर किसी पर्सन को वोमिट जैसा सेंसेशन हो रहा है, जैसा कि अधिकतर प्रेगनेंसी के केस में होता है, प्रेगनेंसी की बहुत सारी समस्या को सेपिया बहुत इजीली ठीक कर देती है। तो ये भी एक ही इसी तरह की जो मॉर्निंग सिकनेस होती है प्रेगनेंसी में, जो खाने की हल्की सी भी गंध से अगर पर्सन का, लेडी का जी घबरा रहा है या किसी और पर्सन का भी जी घबरा रहा है अगर खाने की गंध से, तो सेपिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है और इस तरह की कंडीशन से पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जलसीमियम 30। अगर किसी पर्सन को थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट होता है, वो आप एक्साइटमेंट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरह का एक्साइटमेंट हो रहा है, खुशी से, डर से, मेंटल कोई भी एक्साइटमेंट है, उसकी वजह से उसको मोशन की इच्छा होने लगती है, बार बार मोशन जाना पड़ता है, तो जलसीमियम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दी जा सकती है। और मेंटल एक्साइटमेंट के बाद किसी पर्सन को बार बार मोशन जाने की इच्छा है या डायरिया भी है तो इस मेडिसिन से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो यही था वीडियो, कुछ खास कारणों के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।